सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रेनू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं रहती हूँ बेंगलोर में और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और अभी मैं बना रही हूँ अपना दिन का लंच। अपने लिए तो अभी देखूँगी क्या बनाऊँगी, बट अभी मैं आद्विका के लिए बना रही हूँ दाल। और अभी मैं और मेरी बेटी हैं घर पे, आद्विका के पापा गए हैं ऑफिस। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पे बनाई है मैंने आद्विका के लिए दाल। अब खिलाऊंगी मैं आद्विका को खाना। तो दोस्तों, बात की जाए मौसम की, तो आजकल तो मौसम सही हो रहा है, रोज़ धूप आ रही है। ये देख लीजिए, मस्त धूप आ रही है आजकल। अभी मैं शूट कर रही हूँ अपनी खिड़की से, बाहर नहीं जा रही हूँ मैं। ये जो हमारे सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है ना, अब 10 तारीख से इसमें मेट्रो कंटिन्यू चलने वाली है। इसका उद्घाटन होने वाला है 10 तारीख को। फिर यहाँ से हमारा और सही हो जाएगा, मेट्रो की सुविधा भी मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पे आद्विका को खिला रही हूँ मैं खाना और आद्विका कर रही है अपना दिन का लंच। तो दोस्तों, खाना खा के ना आद्विका थोड़ी देर टीवी देखती है। और आद्विका देख रही थी टीवी। तो टीवी में ना बच्चे अपने डॉग के साथ खेल रहे थे। तो आद्विका भी ना अपना डॉग, अपना कैट लेके आ जाती है उनको देख के। बच्चे ना ऐसे जैसे देखते हैं वैसे सीखते हैं। तो वो बच्चे अपने डॉग के साथ खेल रहे थे। तो जब भी टीवी में कैट या फिर डॉग आती है ना, तो ये भी अपने मतलब डॉग और कैट को ढूंढ ढूंढ के ले आती है और बोलती है, मतलब चीटी। इसने अपनी कैट का नाम चीटी रखा है ना, चीटी चीटी बोलते रहती है। बहुत अच्छा मानती है ये बिल्ली को। हमारी सोसाइटी में भी मतलब बिल्ली के बहुत सारे बच्चे हैं। तो जैसे उनको देखती है, डरती भी नहीं है, उनके पीछे भाग जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये ना शाम के 4 बजे का टाइम होगा और इतनी तेज़ धूप हो रही थी। और जब पापा लोग यहाँ थे ना, तो धूप ही नहीं निकल रही थी। और जब से पापा लोग घर गए हैं, रोज़ धूप आ रही है। अभी भी इतनी तेज़ धूप आई है। मैं पापा से फ़ोन में कह भी रही हूँ कि जब से आप गए हो तो यहाँ पे ना रोज़ धूप आ रही है। और वो बोल रहे कि वहाँ तब से ना रोज़ बारिश है। तो अभी मैं और आद्विका जा रहे हैं नीचे वॉक करने। देखो, आ गई है लिफ्ट ऊपर। तो दोस्तों, मैं आद्विका को लेके आ गई थी नीचे वॉक करने। और आद्विका यहाँ पे खेलती भी है। बच्चों को भी ना थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर ले जाना जरूरी है। ये मिट्टी में भी खेलती है। यहाँ पे बच्चे को उसका बचपन भी जीने देना चाहिए, मिट्टी में भी खेलना देना चाहिए। हमने भी तो खेला ही होता है मिट्टी में। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स भी। बच्चे को भी उसका बचपन ना जीने देना चाहिए। हम लोग तो कितना खेलते थे मिट्टी में, तभी स्ट्रांग भी होते थे। आजकल के बच्चे तो फिर अंदर अंदर रह के ही ना वो उतने स्ट्रांग भी नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो आद्विका को ले जाती हूँ वहाँ पे, पार्क में भी मैं इसे खेलने देती हूँ मिट्टी में। और यहाँ पे भी नीचे तो मिट्टी होती नहीं है, पर ये खुद खुद के निकाल देती है, मिट्टी में खेलती है पूरा अच्छे से।
तो दोस्तों हमारी सोसाइटी के अंदर ना बहुत सुंदर सुंदर फूल है और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। इन लोगों ने ना काफ़ी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है इन लोगों ने। इस वजह से ना हवा भी काफ़ी चलती है। वैसे भी बेंगलोर में गर्मी तो होती ही नहीं है, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है। देखें कितने पेड़ लगाए हैं। ये तो बैक साइड है, फ्रंट साइड भी बहुत पेड़ लगाए हैं। शाम के 5:30 और मैं और आद्विका आ गए हैं घर। अब बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। थका दिया है इससे मुझे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे ना, तो आद्विका ने उनके साथ खूब खेला। इसका मन 1.5 घंटे के बाद भी घर आने का नहीं हो रहा था। बच्चों को ना घर के बाहर ही अच्छा लगता है, बच्चों के साथ। सांस भी फूल गई मेरी, थक गई हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपनी शाम की चाय। ऐसे तो जब से मम्मी लोग गए मैं ज़्यादा चाय बना नहीं रही हूँ, पर आज मैंने दिन में कुछ बनाया भी नहीं खाने को और मैं अभी थक भी गई हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चाय ही बना लेती हूँ। तो अभी पीऊँगी मैं अपनी शाम की चाय। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 7 और आज बना रही हूँ मैं आलू बीन की सब्जी और दाल। तो काट लेती हूँ अभी, जब तक आद्विका खेल रही है तब तक काट लेती हूँ मैं अपनी सब्जी। यहाँ पे धो के रख दी है मैंने अपनी बीन। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है ये। अभी तक ये खेल रही थी उसमें, जैसे इसने देखी सब्जी आ गई। अब ये देखो, आप ही काट दोगे सब्जी? आदू आप ही काट दोगे सब्जी? बच्चे ना जो कर रहे हैं ना उन्हें करने देना चाहिए, वरना फिर वो भी परेशान होगी और मुझे भी काम नहीं करने देगी। बस ऐसे खेलते रहेगी अब, और मैं काटूंगी सब्जी। ये देखो इसकी हरकतें, इसने सारी बीन मेरी फेंक दी। कल रात हमने 11 बजे खाना खाया, जब इसके पापा आए 9 बजे, उसके बाद मैंने खाना बनाया। और आज फिर से मेरे को लगता है यही होगा। ये देखो कुछ करने ही नहीं देती ये, सारी फेंक दी इसने बीन। सुबह से 10 बार झाड़ू लगाना हो जाता है मेरा, झाड़ू पोछा करके जाती है वो, उसके बाद भी मेरा 10 बार झाड़ू लगता होगा एक दिन में। ये देखो, सब उठाओ, सब उठाओ, उठा के रखो, इनको उठाओ, इनको उठा के रखो। आदू सब उठा के इसमें रखो, इसमें रखो, उठा के सब उठा के इसमें रखो। हाँ हाँ, और उठाओ, जल्दी उठाओ। हाँ सारे रखो, सारे रखो, सारे उठा के रखो। पे ना मैंने दोबारा धो दिए ये बीन्स। मैंने इतनी बीन्स काटी थी और इसने सारी बीन फैला दी थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के साथ काम करना। तो दोस्तों वहाँ पे तो आद्विका ने मुझे सब्जी काटने नहीं दी, तो फिर मैंने ना आद्विका के लिए उसके खिलौने सारे निकाल दिए थे, तो उनमें लगी थी। तो फिर मैंने किचन में ही सब्जी काटी, और यहाँ पे काटी थी मैं बीन काटने के बाद आलू, और मैंने फटाफट से लहसुन प्याज भी छिल के रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं अपनी शाम की सब्जी आलू बीन की। जब तक आद्विका बैठी है बाहर से तब तक चला लेती सब्जी। इसके पापा तो लेट ही हो जाता है उनको आने में, काफ़ी यहाँ से थोड़ा दूर है ऑफिस, और ये बेंगलोर में ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनको लेट हो जाती है आने में। और यहाँ पे ना मैंने आद्विका का खाना भी चढ़ा दिया है, और अपने लिए दाल बनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले एक सब्जी बना लेती हूँ। क्यों आ गए आप? छींटे पड़ेंगे ट्रेन के बाबू, यहाँ से हटो, नीचे से हटो। ऐसे बैठना, ऐसे बैठो, रुक जा।
जितनी शाम होती है ना, बच्चे भी उतना अकेले नहीं रहते हैं, उनको भी ना साथ चाहिए होता है। तो बेचारी बार बार मेरे पीछे आ जाती है, सोचती होगी ना कि मम्मी कहाँ है। अकेले आपको डर लगता है? अरे मैंने तो सारा प्याज डाल दिया, अब क्या खाएगी आदू? अरे यार आदू क्या आपको दिखाने लग जाएगा यार बेटा इससे। जब अपने बच्चे पालो ना तब समझ में आता है कि अरे माँ बाप ने हमको कितने कष्ट से पाला होगा। बड़े होके तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ वैसे ही पल गए होंगे लेकिन जब अपने बच्चे पालो ना तब पता चलता है अपने माँ बाप का स्ट्रगल। हमारे पेरेंट्स को तो इतना काम करना होता था, खेती बाड़ी गाय बच्चा सब कुछ। हम लोगों को तो कम से कम घर के अंदर का ही करना होता है ना। तो फिर देखो 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 तो देखो मम्मा सब्जी बना ली है, आलू की दाल बन रही है ना। आज आलू रोटी भी खाएगी। हाँ दाल और रोटी खाएगा आलू आज। तो दोस्तों अभी बज गए हैं रात के 8:30 और आद्विका के पापा ना अभी भी नहीं आए हैं और आद्विका को मैंने खाना खिला दिया है। छोड़ती नहीं है ये, शाम को अकेले रहती नहीं है बिल्कुल भी। एक तो जब से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है तब से ज़्यादा ही मतलब परेशान टाइप का कर रही है। अभी मैंने खाना सब्जी भी बना दी है, दाल भी बना दी है और आटा गूंद के रखा है। जब आद्विका के पापा आ जाएंगे ना तभी गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये क्या कर रहा है ये? हेलो। जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई ना बेचारी ढीली हो गई है, वरना ये गोद में बैठती ही नहीं थी। अब इसे गोद ही चाहिए हो रही है, मम्मा चाहिए बोला इसको हलचमी मम्मा। कौन आया? पापा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं आद्विका के पापा और जैसी ये बैल की आवाज़ सुनती है ना वैसे ये थी आ पापा, सीधे मेरे गोद से भाग गई पापा के पास। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9 और आद्विका के पापा भी आ गए हैं। पूरा दिन तो अजीब सा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही मतलब 7 7:30 के बाद से ना, मतलब जब से शाम शाम हो जाती है उसके बाद ना घर के अंदर अकेले मुझे भी अजीब सा लगता है। वादू तो बच्ची है बेचारी, जब तक ये आ नहीं जाते ना उस समय तक मतलब हम दो जने सुन्न हो जाते हैं। जब ये आते हैं तभी थोड़ा सही लगता है घर के अंदर थोड़े चेहरे से ही पता चल जा रहा होगा कि अभी तक भी अंतर हो रहा था चेहरे में। तो अब बनाती हूँ मैं फटाफट रोटी, फिर खाते हैं खाना। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने सब्जी डोंगे में रख दी है। अब इसको ना ढक्कन लगा के रख दूँगी और बर्तन पहले ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ना आद्विका धोने नहीं देती है सब्जी, तो मैं बाद में अवन में भी गर्म कर लेती हूँ। तो रोटी बनाने से पहले ही ना मैं आद्विका के पापा के टिफ़न इफ़न सब धो धा के रख देती हूँ। ये सारे बर्तन मैंने खाली करके रख दिए हैं, दाल भी और कढ़ाई भी, आद्विका के पापा के टिफ़न इफ़न भी। अब फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। अभी ना आद्विका खेल रही थी इसलिए तो मैंने सोचा कि फटाफट से अपना काम निपटा ही लेती हूँ। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है, खाना खाने से पहले ही बर्तन धोने पड़ते हैं ताकि खाने के बाद कम हो। तो फिर अगर वो रो भी रही होगी तो 2 ही बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस वजह से ना मैं आजकल ऐसे ही कर रही हूँ, पहले ही धो ले रही हूँ। तो दोस्तों अभी बनाने लगी हूँ मैं रोटी और आद्विका के पापा की ना ऑफिस की मीटिंग चल रही है। आजकल थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है तो वो घर आके भी काम कर रहे हैं आजकल कभी कभी। अब उनकी चल रही है मीटिंग, पीछे से आपको आवाज़ भी आ रही होगी।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना खाना खाने से पहले ही मैं पूरा गैस वैस पूरा साफ वाफ करके रख देती हूँ और उसके बाद ही खाती हूँ मैं खाना, क्योंकि तब तक तो आद्विका के पापा भी उसको देख लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन खाना खाने के बाद भी फिर वो उतना नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फिर वो भी थके रहते हैं ना पूरा दिन, ऊपर से 1 घंटा तो उन्हें पूरा ट्रैवल करके आना और जाना होता है, तो उनको भी थकान लग जाती है। फिर भी वो बहुत देख लेते हैं उसको। एक तो वो परेशान भी करती है, बहुत खेलती है, उछलती है उनके ऊपर, वैसे वो पूरे टायर्ड हुए रहते हैं सुबह से, फिर भी वो उसे देख लेते हैं। तो मैं ना मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपना काम निपटा लेती हूँ। खाने के बर्तन धोने हैं मुझे। दोस्तों खाना आना खा के मैंने बर्तन वर्तन भी सब धो दिए हैं और सिंक विंक भी सब साफ़ कर दिया है। सिंक भी सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। सुबह सुबह उठ के आओ और किचन साफ़ सुथरा होना तो पॉजिटिविटी आती है घर में। तो दोस्तों सारा काम होने के बाद ना मेरा लास्ट काम यही बचता है। मैं ना पूरे सोफ़े के कवर, फुट मैट और मैट ना अच्छे से इस ब्रश से झाड़ के रख देती हूँ, ताकि सुबह ना मैं थोड़ा आराम से उठूँ। जब वो झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं ना, जो हमारे हाउस हेल्पर है वो आती है जब, तो मुझे ना सुबह सुबह ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और मैं भी आराम से उठती हूँ। जब वो आती हैं, बेल बजाती है ना, उनकी बेल से ही मैं उठती हूँ। इसलिए मैं अपना काम ना रात को ही निपटा देती हूँ ये वाला, ताकि सुबह आराम से उठूँ, क्योंकि ना आद्विका ना रात को बहुत उठती है, अच्छे से सोते कहाँ हैं बच्चे। यहीं पे मेरा काम भी ख़त्म हो गया है और मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।